मित्रों, हिंदी शिक्षकों, मेरे शिक्षक मित्रों, आप सबको नमस्कार। आज 14 मई और मैं प्रदीप जैन दिल्ली से। मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आया था तो मुझे लगा कि मैं आपसे बात भी करूं। प्रातः भ्रमण के दौरान पक्षियों का कलरव है और कल बारिश हो के चुकी है तो माहौल बहुत अच्छा है और माहौल वैसे भी बहुत अच्छा है। देश ने एक तरीके से विजय प्राप्त की है। एक तरीके से क्या किए हैं, लेकिन थोड़ा सा मन में कसक रह गई कि पीओके पे अगर कब्ज़ा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर, ये तो देश की बात थी, राजनीति की नहीं। और कल एक और अच्छा काम हुआ कि रिज़ल्ट आया और वो रिज़ल्ट समूह में अभिव्यक्त भी किया गया, व्यक्त भी किया गया। आक्रोश भी रहा कि चेकिंग अच्छी नहीं हुई। कई इलाकों का रिज़ल्ट, क्षेत्रों का, राज्यों का रिज़ल्ट अपेक्षाकृत जो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। बहुत सी कॉल्स आई पूरे देश के अलग अलग हिस्से से। आप मानेंगे नहीं, जम्मू से भी कॉल थी मेरे पास, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं कह सकता हूँ। तो उन्होंने कुछ ने आक्रोश प्रकट किया, लेकिन ये सुखद आश्चर्य भी रहा कि 98, 99, 100 भी आए, जैसा कि आपने ग्रुप में देखा हिंदी के अंदर, जो अपने में एक बहुत अच्छी बात थी। तो आप सबको मैं बधाई देता हूँ। और दूसरी तरफ मैं ये भी चाहता हूँ कि आप निराश ना हो। कम आया है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है। आपने समूह के अंदर देखा होगा, जैसा कि मैंने भी अपनी रुष्टता कई बार व्यक्त की कि आपको कोर्स ही नहीं पता होता, आपको ये नहीं पता होता कि कौन से चैप्टर्स को हटा दिया गया है, कौन से चैप्टर्स को रखा गया है, किस तरह के क्वेश्चंस आने। आप कब जागते हो? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में या दिसंबर में। एक टीचर तो जनवरी के अंदर मेरे से पूछ रहे थे सिलेबस क्या है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये आप खोए पाए हो। खोए पाए मतलब पता ही नहीं है, जो मन में मर्जी आया। सर किसी ने कान में ये बात डाल दी कि इस चैप्टर को हटा दिया गया है, अब कान में बात डाल दी। बताओ इसमें कोई क्या कर सकता है? यानी कि आप संदेह में हो। एक टीचर का संदेह में होना, भ्रांति में होना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अब आज 14 मई है, आप मान के चलेंगे लगभग 1 महीना हो गया है हमारा करिकुलम आए हुए। मैं 10वीं 12वीं की बात कर रहा हूँ, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, चलिए यूँ कह दीजिए। और आपको आपसे पता होना चाहिए पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। सीबीएसई सैम्पल पेपर अपना दे देता है हमको, तो वो हमको पता होना चाहिए। उसके आधार पे 9वीं 8वीं 7वीं 6ठी का आप लोग बना सकते हैं। बार बार आप पूछते हैं उसका फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट होता है भाई? फॉर्मेट तो सिर्फ 9वीं 10वीं का है, 11वीं 12वीं का फॉर्मेट है। बाकी का फॉर्मेट 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा 1 से लेकर 8 तक हम लोग अपने आप ही डिसाइड कर सकते हैं। उसका तो कोई फॉर्मेट सीबीएसई या आईसीएसई हम लोगों को भेजता नहीं है। तो ये बार बार इस तरीके की चीज़ें ना मूर्खता साबित करती हैं, मूढ़ता साबित करती हैं कि सीनियर हो गए, बड़ी क्लास पढ़ा रहे हो, पता कुछ है नहीं। तो उसी का परिणाम है ये रिज़ल्ट। कल मैंने एक अध्यापिका को ये बात कही, वो गुस्सा हुई मेरे। होने दो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने भीतर तो झाँक के आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कमियाँ कहाँ हैं। आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कई बार मैं बता चुका हूँ, असर्शन एजम्पशन के मैं क्वेश्चन, आपको कथन तर्क के क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन आने, ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। बार बार क्यों पूछते हो? तो ये मेरा जो कहना था, उसका परिणाम बच्चों के अंदर भी परिलक्षित कहीं ना कहीं हुआ है। और उसके अंदर मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि आप स्वयं में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, अपनी शिक्षण शैली में परिवर्तन लाएं। ज़्यादा पढ़ाना से बच्चों के नंबर अच्छे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये दिमाग से निकाल दो आप कि अगर मैं उसको 10-10, 20-20 अगर उसको पदबंध का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, वाक्य संरचना, रूपांतरण क्लियर ही नहीं है, तो आप उसको 100 वर्कशीट करा लो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। वो तो बगल बैठे बच्चे को छांट करके जो वो कर रहा होगा वो टिक टिक लगा देगा, इससे उसको आ थोड़ी गया है कुछ। तो ये सारी चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेंगी बहुत ज़्यादा, कि हम लोग क्या करा रहे हैं। ज़्यादा कराना, ज़्यादा, अरे नहीं भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर करना वो एक बार में हो जाना चाहिए। आप में से कई लोगों को पदबंध में अभी तक संज्ञा और विशेषण का ही नहीं पता चला। बताओ, खुद ही टीचर कंफ्यूज रहते हैं, बच्चों को क्या कराएंगे वो। तो ये सारा परिणाम भी कल हमको नज़र आया है। याद रखिएगा, ये परिणाम केवल बच्चों का नहीं आया, ये उन भ्रांति के और विभ्रांति भ्रम के शिकार जो हमारे अध्यापक मेरे अपने ही हैं। मैं लेकिन बड़ा हूँ तो उसका मैं लाभ ले लेता हूँ जरा आपसे कहने का। सांस फूल रहा है मेरा। ये पहाड़ी है अरावली की, जहाँ मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो बूढ़ा हो गया हूँ ना, सांस फूल रहा है, मुझे क्षमा करें। तो कहने का मतलब मेरा केवल इतना है कि ये परिणाम केवल बच्चों का नहीं है, ये परिणाम आपका भी है। और इसमें सुधार लाएं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें।
अब मैं आगे आने वाले दिनों में वर्कशॉप्स में आऊँगा। आपके शहरों में मेरा आने का प्रोग्राम है, पूरे देश के अंदर ही लगभग 25 राज्यों में तो मुझे जाना ही है। तो वहाँ किसी ना किसी तरीके से आइए, अपने प्रश्नों को मेरे से पूछिए, अलग से मेरे से भेजिए, ग्रुप में डिस्कशन कीजिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। मैं बार बार ये बात कहता हूँ आप लोगों से, और निराश मत होइए। रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। कहीं कहीं हम में से ही लोग करेक्शन करने के लिए जाते हैं, और जब करेक्शन करने के लिए जाते हैं तो अपनी पूरी विद्वता दिखाते हैं वहाँ। वो आपको पता ही है, आपके जितने चीज़ यहाँ बैठे हुए हैं कि भाई पूरे तो नंबर आ नहीं सकते, मेरी खिंचाई हो जाएगी। मैंने बार बार एक बात कही है, अगर आप बच्चों को आप पूरे नंबर दे रहे हो ना तो कोई खिंचाई नहीं होगी, लेकिन अगर आपने 100 वाले को 97 या 98 दे दिया तो वो आपकी खिंचाई करेगा, वो तो पेपर खुलवा लेगा आपका। कल ऐसी बात हुई है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों को गौर करना चाहिए कि कम नंबर देने से आप बच जाओगे, ऐसा नहीं है। याद रखना मेरी बात, ज़्यादा नंबर देने से बच जाओगे, ये ख्याल रखना। सोच के देखना मेरी इस बात को। जो बच्चा 40 एक्सपेक्ट कर रहा है और उसके 50 आ जाते हैं तो पागल हो जाता है। कहता है होता है या नहीं, सोच के देखना इस बात को। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत को आप सही करके नंबर दे दो, ये मेरा उद्देश्य नहीं है कहने का। लेकिन आप अगर 1 या 2 नंबर इसलिए काट रहे हो कि वो बच्चा जो है उसको, कि आपकी इंक्वायरी ना हो जाए और लैंग्वेजेस के अंदर पूरे नंबर नहीं दिए जाते, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। ऐसा नहीं है, भाषा के अंदर भी पूरे नंबर आ सकते हैं। कई बार मैं आपको ये बात अपनी कार्यशालाओं के अंदर बता चुका हूँ। तो HEs के लिए, AHE के लिए मेरा ये आप लोगों से आग्रह था और निवेदन भी था कि अगले साल भी जब आप करेक्शन के लिए जाएं तो एक बार चर्चा कर लें। मुझसे भी आप बातचीत कर सकते हैं कि कैसे किया जाना चाहिए। क्या आपको निर्देश भी दिए जाते हैं, CBSE भी कहता है पूरे